रामकृष्ण वचनामृत। आज दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण भक्त लोगों के साथ वार्तालाप में हैं। प्रसंग है गुणमयी आधार में चिन्मयी देवी, विष्णुपुर में मृणमयी का दर्शन। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधर सेन तथा बलराम आ पहुँचे और भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। आगे भी ये हुआ था, हृदय राम घर में है, बीमार है। उन्होंने अपनी करुण अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव को एक पत्र लिखा। श्री रामकृष्ण देव को बहुत उनके लिए मानसिक वेदना हुई थी, क्योंकि हृदय राम श्री रामकृष्ण देव की करीब 14 साल से तक अथक सेवा किए थे, लेकिन अंतिम समय में लगता है विषय बुद्धि हृदय राम की ज़्यादा थी, इसलिए उनको श्री रामकृष्ण देव का भाव उतना अच्छा नहीं लगता था। अंतिम अवस्था में बहुत कष्ट भी दी, यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण देव कभी सोचे थे कि पुस्ता के ऊपर से कूद करके प्राण भी त्याग दे, क्योंकि अपने लोग जब कष्ट देते हैं तो वो असह्य हो जाता है। तो वे यंत्रणा भी दिए थे। फिर भी यदि सब जोड़ घटा कर देखेंगे तो श्री रामकृष्ण देव का उनके प्रति बहुत अच्छा भाव है। श्री रामकृष्ण देव उनका हर समय भला चाहते हैं, इसलिए अपने अंतरंग भक्तों से कह रहे थे कि उसको कुछ पैसा भेजा जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन किसको कहूँ, क्या कहूँ। इसी समय अधर सिंह और बलराम बाबू ये लोग अपेक्षाकृत धनी आदमी थे, लेकिन इन लोगों ने पूछा कि आप कैसे हैं, कैसी तबीयत है? तो बोले तबीयत तो ठीक है, लेकिन मन थोड़ा खराब है। लेकिन इसके आगे श्री रामकृष्ण देव भी कुछ नहीं बोले, वो लोग भी इस विषय को और आगे नहीं बढ़े। बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी। मल्लिक घराने में सिंहवाहिनी देवी की पूजा होती है, उसका प्रसंग अब चल रहा है। श्री रामकृष्ण, मैं भी सिंहवाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था, क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी, और कहीं छत से सूखी और रेती झरझर कर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो श्री देखी, वह श्री इसमें नहीं थी। श्री माने ऐश्वर्य। घर साफ सुथरा है, रंग रोगन किया हुआ है, रिपेट किया हुआ है, तो अच्छा लगता है। तो इसको श्रीमंत घर बोल सकते हैं। और नहीं है साथ तो क्या करें, प्लास्टर झड़ रहा है, चूना
नहीं किया गया है, कहीं सफाई करने का भी ये नहीं है, सामर्थ्य नहीं, ये सब मास्टर से। अच्छा, इसका क्या अर्थ है बतलाओ तो सही। जहाँ देवी विराजमान है जो कि ऐश्वर्यशालिनी शक्तिशालिनी है, वहाँ सूर्य की चूर्ण झड़ रहा है, और अन्य जगह जहाँ केवल विषय कर्म हो रहा है वहाँ सभी तरह का ऐश्वर्य है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं इसका मतलब क्या। अब मास्टर क्या बोले, मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे, चुपचाप रहे, क्या बोले। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी पड़ती हैं। कर्म भोग है। कभी कभी अच्छी श्री रहती है एक घराने में, समय बदलता है, श्रीहीन भी हो जाते हैं, समय बदलता है, उत्तरोत्तर श्रीमंत होते जाते हैं। ये संस्कार और प्रारब्ध ये सब मानना पड़ता है, नहीं तो इसकी व्याख्या करना मुश्किल है क्यों ऐसा होता है। कह रहे हैं उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंहवाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है, आविर्भाव मानना ही पड़ता है। टूटा फूटा मकान फिर भी देख रहे हैं देवी का चेहरा जगमगा रहा है। देवी अम्लान बदना है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये ईश्वर इच्छा, नहीं तो और क्या हो सकता है। क्षीर भवानी में टूटा फूटा खंडहर था। माता जी का दर्शन करने के लिए स्वामी जी गए थे। बार बार पश्चिम की तरफ तो ज़्यादा आक्रमण हुआ, लुटेरे लोग आए, कितनी बार लूटे, कितनी बार ध्वस्त किए, क्योंकि ये विधर्मित थे, कई बार लूटे, सब अत्याचार किए। तो ये सब देखकर, इतिहास को सोचकर स्वामी जी तो आधुनिक विचारधारा के में पड़े थे। आधुनिक विचारधारा का संस्कार भी उनके अंदर प्रबल था। यद्यपि श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हुई थी, प्राचीन परंपरा से भी अच्छी तरह से अवगत थे, फिर भी उनके मन में आया कि मैं होता क्यों भला थोड़े से लुटेरे आए, देवी का मंदिर तोड़ फोड़ गए, लोगों ने कुछ बदला नहीं किया, रिवेंज नहीं, कुछ तो प्रतिरोध करना चाहिए था। मन में ऐसे ही उठ जाता है, संकल्प विकल्प होता रहता है सबको। उनके मन में उठा था, यदि मैं होता तो ऐसा नहीं करने देता। जैसे ही ये संकल्प होता है वैसे ही वे सुन पाते हैं। ये लोग तो साधारण नहीं, स्वामी ये आध्यात्मिक पुरुष हैं, तुरंत सुन पालन माँ बोल गए, अरे मैं रक्षा करता तुम्हारी, ना तुम मेरी रक्षा करता। जैसे माँ की तरफ से सुनते हैं स्वामी जी, वैसे ही जो असली बात है, जो ठीक बात है, वो तुरंत इनके साफ ये जो दर्पण तो साफ है स्वामी जी का, भले ही वो विचार हो गए, तुरंत रिफ्लेक्ट होता है, नहीं ये तो माँ सही था, नहीं भला मैं कौन जो माँ की रक्षा करता,
माँ जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय कर रही है, उनकी रक्षा हुआ मैं क्या, माँ ही रक्षा करती। उनको बोध हो गया, माँ ने ये भी दिखा मेरी इच्छा से ही मैं चाहूँ तो यहाँ 7 तल्ला सोने का माल बना दूँ। माँ से और बहुत बातें सुने होंगे स्वामी जी, सब बताए नहीं। उसके भाव जो कर्तापन का भाव स्वामी जी के दिल से प्राय तिरोहित होने लगा, क्योंकि कर्तापन माने कुछ करने कर गुजरने की इच्छा तभी होती है जब थोड़ा सा कर्तापन का ये होता है, कुछ अभिमान होता है। अभिमान में संकल्प कि ये करना है वो करना है, जो ईश्वर इच्छा के अधीन हो गए वो कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, वो कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। ईश्वर जो चाहेंगे वो उनके द्वारा हो जाएगा, उनसे करा लेंगे, उनके यज्ञ में वो माध्यम भले बन सकते हैं यंत्र को, लेकिन खुद का कोई विचार नहीं रहता। तो ये स्वामी जी उस समय तुरंत ये सब बात पहुंच गई और उनका चित्त आमूल रूप से परिवर्तित हो गया। तो ये है ईश्वरीय इच्छा। घर टूटा फूटा है, सिंहवाहिनी का, लेकिन चेहरा चमक रहा है। ये श्री रामकृष्ण देव जो कि जिनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है वो देख पा रहे हैं, बाकी कितने देखते हैं ये बोलना बड़ा मुश्किल है। ये तो भक्ति दिल की बात है। हो सकता है गरीब हो गए हो परिवार के लोग, लेकिन भक्ति महान है। जो भी पत्र पुष्प जुड़ पाता है वो माँ को देते हैं, अर्पित करते हैं। माँ उससे खुश है, उससे ही संतुष्ट है, क्योंकि भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको दिल चाहिए। दिल दिया तो सब दिया, सब हो गया। दिल नहीं दिया तो बाकी सब कुछ देने पर भी नहीं दिया। कह रहे हैं मैं एक बार विष्णुपुर गया था, ठाकुर गए थे विष्णुपुर। वहाँ राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं, राजा मंदिर बनाए हैं बहुत सारे विष्णुपुर के राजा। वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है, मृण्मयी नाम की एक भगवती की मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं, कृष्ण बांध और लाल बांध। तालाब में मुझे उबटन के मसाले की गंध मिली। उबटन एक ये होता है, कुछ सरसों अलसी और कुछ चीज पीस करके शरीर में ये लगाते हैं, जिससे कि ये हो जाता है, फ्रेश हो जाता है और मलाई दलाई करने से शरीर पुष्ट होता है। जनरली बच्चों को ज़्यादा माताजी लोग करती हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे गांव में भी करते हैं, जितना चीज़ का सामर्थ्य हो। तो कम से कम बच्चा लोग, क्योंकि बच्चा लोग का तो ये नहीं है, तो उनको ये सब जरूर करते हैं। तो माँ को ये उबटन चढ़ाया जाता है। तो ये श्री रामकृष्ण देव बोले कि उस मसाले की गंध है। तो कह रहे हैं भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वह
मसाला चढ़ाती हैं। स्त्री तो जब जाती थी माँ के पास तो वो मसाला माँ को निवेदन करती हैं, क्योंकि उनके पास वो मसाला रहता है, वो बच्चों को इस्तेमाल करती हैं। और जो चीज़ जिनको ज़्यादा पसंद है तो माँ को भी ऑफर करती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। वहीं तालाब के पास ही भाव समाधि हो गए, समाधि मग्न हो गए। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। तालाब देखे थे, माँ का जो मृण्मयी मूर्ति है वहाँ नहीं गए थे। भावावेश में मुझे वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हो गया। और कितना तक? कमर तक। कमर के नीचे नहीं, कमर के ऊपर तक माँ का दर्शन हुआ, मृण्मयी माँ का। ये घटनाएं दिखाती हैं कि श्री रामकृष्ण देव या इनके जैसे साधक जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इतिहास का जो रहस्य है, जो आम आदमी नहीं जानते हैं, कुछ घटनाएं उनके पवित्र हृदय में प्रतिभात हो जाती है, दिख जाती है। ऐसे ही ये श्री रामकृष्ण देव भगवत पुरुष हैं, तो जहाँ भी देवी देवता या साधक लोग तपस्या किया है वहाँ जाने से उनको उद्दीपन होता है और वे समाधि मग्न हो जाते हैं। और समाधि अवस्था में सब कुछ उनको मानो वर्तमान काल के जैसा दिखाई देता है। समाधि में पुरुष समाधि में काल का जो प्रभाव है, वर्तमान भूत भविष्य ये सब नहीं रहता, सभी वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ काल भी एक तरह से नहीं रहता है। इसलिए वहाँ हर रहस्य जो भी ईश्वरीय इच्छा से हुआ सब रहस्य उद्घाटित होने में कोई समय की जरूरत नहीं होती, तुरंत हो जाएगा। कहते हैं इसी बीच में दूसरे भक्त आ गए और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। अब ये तो ठाकुर वहाँ कुछ भक्त लोगों को बता रहे थे, अब दूसरे भक्त भी दक्षिणेश्वर में आ गए। काबुल में विद्रोह हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, काबुल जो कंधार काबुल। उसकी बात होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खान या मानी काबुल के अमीर राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खान भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। जो खबर किए थे वो बोले ठाकुर को वो भी ईश्वर का भक्त है, श्री रामकृष्ण। बात यह है कि सुख दुख देव के धर्म है। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालूबीर को कैद की सजा हुई थी। कवि कंकण चंडी, कोई चंडी है, लिपि है, उसमें लिखा है कि कालूबीर एक कोई थे, उनको सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालूबीर भगवती वर पुत्र था, भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा था। भगवती की कृपा थी कालूबीर पर, फिर भी उसको बंदी बनाया गया और उसकी छाती पर छोटा पत्थर नहीं, बहुत भारी पत्थर रखते थे। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन दुख किसी न किसी परिमाण में देह धारण करने से होता है, ये बोल रहे हैं। अब आगे
सीमंत भी तो बड़ा भक्त था। एक दूसरे भक्त की कहानी, उसकी माँ फुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहाँ तक कि वह श्मशान में काट डालने के लिए लाया गया। माने जिसकी माँ परम भक्तमती हो, उसका बेटा को श्मशान में मारने के लिए ले गए। और एक कहानी कह रहे हैं, एक लकड़ी काटने वाला आदमी, उसे भगवती के साक्षात दर्शन में उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उस लकड़हारे का काम नहीं छूटा। लकड़हारा था, माँ का भगवती का बहुत भक्त था, माँ दर्शन भी दिया, लेकिन लकड़हारे का ही काम कर रहा था, लकड़ी काटना बेचना, काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काट कर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। ये जो देवकी के यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए कारागार में, एक भी देवकी बंधन में ही नहीं। वसुदेव पहुंचा आए श्री कृष्ण को गोकुल, लेकिन फिर भी लौट कर आए, हथकड़ी बेड़ी सब जैसे यथावत सब लग गए, बंधन छूटा नहीं। ये दिखाता है कि कर्म की गति प्रबल है, कर्म की गति एकदम मोड़ी नहीं जा सकती। दर्शन हो जाएगा, कृपा हो जाएगा, लेकिन जो कर्म चल रहा है उसको तो कैसे भी करके भोगना पड़ेगा। मास्टर कह रहे हैं, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। साधारण जीव यही चाहते हैं, जब कष्ट ही भोगना है तो शरीर छूट जाए तो कष्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, बात यह है कि प्रारब्ध कर्म का भोग होता ही है, यहाँ असली बात है। कष्ट हो रहा है तो शरीर छूट जाए, लेकिन ऐसा होता है शरीर नहीं छूटेगा, कष्ट होता रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध है ना, वो कष्ट दिया है कि किसी को, या उसके इसमें प्रारब्ध में है किसी कारणवश किसको कष्ट भोगना होगा, तो वो भोगना ही पड़ेगा, उसके आगे शरीर नहीं छूटेगा। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा, माने प्रारब्ध जब तक है तब तक देह छूटेगा नहीं, कितना भी प्रयास करने से। और मरने की इच्छा भी नहीं होगी। मरने की इच्छा दिल में हो जाए किसी के भी, तो तुरंत मृत्यु हो जाए, क्योंकि सबके भीतर वही चैतन्य स्वरूप अंतर्यामी विराजमान है। उनकी यदि ठीक से इच्छा हो तो कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन हम लोग जो भी इच्छा करते हैं उसके हजारों विकल्प, तुरंत इच्छा करते करते ही हजारों विकल्प तैयार हो जाते हैं। विकल्प माने ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अनंत संभावना। इसलिए हमारा संकल्प पूरा नहीं होता। केवल एक संकल्प उठे और दूसरे संकल्प कोशिश करके आए भी, आप कोशिश करने पर भी नहीं आए तो वो संकल्प अधूरा रह ही नहीं सकता किसी का भी। वो संकल्प अवश्य पूरा होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं। संकल्प एक उठे, इसके लिए बहुत साधना, बहुत तपस्या की जरूरत है। कहते हैं
एक कानी आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। काना माने जिसका जिसकी आंख नहीं होती उसको काना कहते हैं। हाँ, कि कान नहीं होता है, जिसको आंख नहीं होती है उसको काना बोलते हैं। तो उस पर उसने गंगा स्नान किया, उसका पाप तो दूर हो गया, विश्वास था उनका पाप दूर हो गया, लेकिन वो कानापन, अंधापन नहीं गया। सभी हंसने लगे। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना ही था, वह भोगता रहा। पूर्व जन्म का फल भोगना था और वो भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहा। ये कर्म जो एक बार चालू हो गया, इसका मतलब ये ऐसे ही है कि बाण है ना, तब एक बार संधान करके छोड़ दिया गया तो अब वो अपने हाथ में नहीं रहा, वो कहीं न कहीं जाकर लगेगा, किसी न किसी लक्ष्य से टकराया जाएगा, कहीं से टक्कर लग करके आगे बढ़ जाएगा। श्री राम कृष्ण, देह का सुख दुख चाहे कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। ये सब है, कर्म की गति कोई नहीं रोक सकता है, सब है। फिर भी श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, यदि भक्त है तो उसे ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दरिद्र हो, कितना भी देह दुखी हो, कष्ट में हो, लेकिन ज्ञान भक्ति उसकी कम नहीं होती। ये है भक्त होने का फल। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। जो ज्ञान भक्ति वो उपार्जित कर लिया है, अर्जित कर लिया है, वो सुख में रहे या दुख में रहे या किसी भी परिस्थिति में रहे, वो जो भक्ति और ज्ञान का ऐश्वर्य है उससे वो वंचित कभी नहीं होता। कहते हैं, देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी। पांडव लोग महाभारत में 5 लड़की, पांडु महाराज के 5 लड़की, कुंती और माद्री के 5 संतान। ये लोग को कौरव लोग कितना कष्ट दिए, कभी विष खाने में दे दिए, कभी आग में जला दिए, कभी कितने तरह से परेशान किए, कभी युद्ध क्रीड़ा जुआ में हरा दिए, छल से बहुत तरह से कष्ट हुआ। पूरा महाभारत 6-7 बालों में या 8 बालों में है। इतना बड़ी कहानी उसमें आ गई, इतना हो गया। ये सब केवल उनका ही नहीं, उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं सभी संत महात्मा से लेकर राजा महाराजा दुरात्मा सबका उसमें महाभारत में चित्रण है। उसमें क्योंकि एक का चरित्र वर्णन करने जाएंगे तो उससे संबंधित बहुत लोग आ जाते हैं, सभी का है। कहते हैं पांडव लोग की भक्ति श्री कृष्ण के ऊपर से कभी कम नहीं, कुंती की भक्ति कभी कम नहीं हुई, फिर भी वे इतने कष्ट में रहे, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार नष्ट नहीं हुआ। जो भी हो, कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर है, ये भाव पांडव लोगों का कभी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह
ज्ञानी उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं? पांडव लोगों की तरह ज्ञानी और भक्त कहाँ मिल सकते हैं? पूरा महाभारत खत्म हुआ, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा बाण भी चलाया ब्रह्मास्त्र, उससे भी परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर दिए भगवान। उसके बाद अपने द्वारकापुरी में जाने लगे तो कुंती माँ से बोले माँ तुमको क्या चाहिए, तुम माँ सभी को कुछ न कुछ जो चाह उसको दिए। उनकी बुआ थी कुंती माँ, तो बोले बुआ तुम भी कुछ लो, तो बोले देखो और क्या कहूँ, मुझको जितना अनुभव हुआ है उससे मैं तो यही चाहती हूँ कि यदि तुम कुछ देना नहीं चाहते हो तो एक काम करो कि मुझे सदा विपत्ति में रखो, सदा विपत्ति में रखो। जिस विपत्ति को कोई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता, फिर भी विपत्ति आई जाती है। कुंती बुआ बोलती हैं कृष्ण को कि एक काम करो, देना ही चाहते हो तो मुझे सदा विपत्तियों में रखो। बड़े आश्चर्यचकित हो गए बुआ, यह तो भयंकर चीज है विपत्ति, इसको तो कोई नहीं चाहता, तुम भला क्यों चाह रहे? वो बोलती कृष्ण तुम तो जानते ही, जब जब मेरे अंदर सामने विपत्ति रहती है तब तक तुमको याद करती हूँ और तब तक तुम साथ भी देते हो, तो इससे बड़ा और क्या होगा जिससे तुम्हारा सानिध्य लाभ हो। इसलिए मैं तो चाहती हूँ विपत्तियां ही मेरी संगिनी हूँ, जिससे सदा तुम्हारी कृपा, तुम्हारी याद, तुम्हारा संग मुझको मिले। ऐसी ये है भक्त की पराकाष्ठा। भगवान को पाने के लिए वो कुछ भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, कितना भी कष्ट हो, और एक नहीं सदा विपत्ति चाहते हैं। लगातार उनके बच्चों बेटे 5 बेटों को उनके साथ ही लाक्षागृह में जलाया गया, बच निकले भाग्यवश, लेकिन जलाया तो गया। इसलिए और भी कितनी यातना, 2-2 बालक, जंगलवास, ये सब कष्टों सहे, फिर भी और कष्ट मांगती है। क्यों? भक्त का ऐश्वर्य, उनको ज्ञान था कि नहीं, जब भी कष्ट होगा मैं भक्त हूँ, भगवान मेरी रक्षा के लिए आएंगे। जब कष्ट नहीं होगा तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कष्ट होगा तो जरूर आएंगे। ये अपनी भक्ति पर और ज्ञान पर विश्वास है, इसलिए वो चाहती है कि कष्ट होगा तो भगवान जरूर आएंगे, उनका दर्शन होगा। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कितना कष्ट पाए तब भी पांडव लोगों की श्री कृष्ण के ऊपर से आस्था नहीं जीती, सब कुछ खो गए, तब भी उसे भगवान को पकड़ कर रखे। ये बात है सुख में दुख में हर समय।
कप्तान और नरेंद्र का आगमन। कप्तान और नरेंद्र आए। इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण उन्हें कप्तान कहा करते थे। विश्वनाथ उपाध्याय श्री रामकृष्ण को कप्तान करते थे, राजा के प्रतिनिधि थे इसलिए। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की होगी। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम की ओर एक तंबूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। अब गाना गाने का है, जो बढ़िया गवैये हैं वो कोई यंत्र साथ में रहे तो अच्छा होता है, खाली गला ये नहीं। और स्वामी जी तो बहुत उससे वो उस्ताद से सीखे थे, इसलिए अभी तानपुरा कसने लगे। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। तानपुरा इतना जल्दी नहीं तैयार होता, बांधते हैं, सेट करते हैं तो करते ही रहते हैं लोग, लेकिन अधीर होकर चाहते हैं गाना हो। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, देख अब वैसा नहीं बजता, बोल रहे हैं देख अब ये जो यंत्र है अब वैसा नहीं बजता। कप्तान यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। कहते हैं जब घड़ा पूर्ण हो जाता है तो और पानी में डालने से शब्द नहीं होता। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन में ही तो संकल्प विकल्प होता है और मन बोलना चाहता है, अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है। अब मन है ही नहीं, मस्ती आ गई तो क्यों बोले। हाँ, तो पूर्ण हो गया आवाज बंद हो जाती है। इसलिए हंसी करने के लिए कप्तान बोलते हैं ये पूर्ण हो गया है आपका संग पाकर इंद्रकेत। हाँ, इसलिए और बोलना नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण कप्तान से, पर नारदादी कैसे बोले। कप्तान का संकेत है कि ये पूर्ण हो गया इसलिए नहीं बोल रहा। श्री रामकृष्ण जो कहते हैं, लेकिन नारद आदि जो कि पूर्ण है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सब लोग पूर्ण हैं, उनको बोलते हैं आत्मा रामा। ये कैसे बोलते हैं? तो भागवत में कहा गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतमोहरि। यद्यपि ये सब मुनिगण आत्मा राम है, माने इनको ब्रह्म दर्शन भगवत दर्शन हो चुका है, ये पूर्ण काम हो गए हैं, फिर भी ये निर्ग्रंथ हैं, इनके लिए कोई गुण का प्रभाव उन पर नहीं है, कोई सुख दुख इनको उद्वेलित नहीं कर सकता है। फिर भी गुरुक्रम माने विष्णु भगवान की ऐसी महिमा है कि ये लोग अहेतुकी भक्ति करते हैं, निर्ग्रंथ है, इनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी विष्णु की ऐसी महिमा है कि उनकी भक्ति ये किया करते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है कि ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे विज्ञानी लोग ही भगवान का भक्ति करते हैं। तो ये दिखाने के लिए ये भगवान की महिमा है, और जो पूर्ण ज्ञानी है किसको लेकर रखेगा, अपने सरीखे लोगों के साथ ही तो लोग रहना चाहते हैं।
अब जो भगवत भाव से विरोध हो गया है वो भगवान को छोड़कर और किसको लेकर रहेगा। और भगवान भी ऐसे हैं जो कि सभी गुणों की खान है, किसी उत्कृष्ट वस्तु का भगवान में अभाव नहीं है, फिर उनको छोड़कर और किसको पकड़े। यद्यपि उनकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्या बोलते हैं आत्मज्ञानी पुरुषों को, वो भी आत्माराम हो गए हैं। जब किसी धनाढ्य व्यक्ति का बेटा, एक ही बेटा है, तो वो जानता ही है कि पिताजी किस प्रॉपर्टी उनकी ही है, इसको बार बार बोलने का कोई जरूरत है। पिताजी भी जानता कि मेरे सभी जो संपत्ति है इसका अधिकारी कोई बेटा है, और बेटा भी जानता है, तो ये सब बोलने का जरूरत नहीं होगा। इसलिए जो भक्त पूर्ण काम हो गए, भगवान का जो ऐश्वर्य है उनके अंदर ही होते हैं, क्योंकि जान तो तुम्हें ही हो जाए, तुमको जान लेने से तुम ही हो जाते हैं। और बोलते हैं ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जान गया जो ब्रह्म ही हो जाता है। लेकिन बोलते हैं शास्त्र में एक बात है, ईशित गुण सामान्य जो साधक है इनके अंदर नहीं आता। किसी भी साधक के अंदर ईशित्व माने सृष्टि स्थिति प्रलय करने का गुण किसी साधक को नहीं होता है। कोई भी मुक्त आत्मा, पूर्ण काम आत्मा उसको नहीं होता है, यह ईश्वर को ही होता है। इसलिए बोलते हैं जगत व्यापी, ये जो व्यापार है सृष्टि स्थिति प्रलय का, इसको छोड़कर बाकी सभी ऐश्वर्य आप काम पुरुषों में भी आ जाते हैं। वो इच्छा करें, और इच्छा करने से बेटा पिताजी का हर संपत्ति को हैंडल कर सकता है, लेकिन पिताजी को हटा नहीं सकता है। पिताजी को हटा नहीं सकता क्योंकि वो मालिक पिताजी ही है। ऐसे ही ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हैं, बाकी ऐश्वर्य सामान्य, बाकी जितने ऐश्वर्य हैं सभी आत्मकाम पुरुष में हो सकते हैं। फिर भी ये आत्मकाम पुरुष उनकी ही आराधना, उनका ही गुणगान किया करते फिरते हैं। तो ये बात रही, सभी हंसते हैं कप्तान के बोलने से कि ये पूर्ण कुंभ है, माने भर गया है, अब शब्द नहीं होगा। लेकिन वीणा है, ये बजे नहीं तो अच्छी कैसे लगेगी, तान पूरा है बजे नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा। ये हंसी करते हैं, हंसी में भी आध्यात्मिक कुछ है। तो रामकृष्ण देव बोले अच्छा ऐसी बात है तो नारद आदि कैसे बोले। अब कप्तान कहते हैं उन्होंने दूसरों के दुख के से कातर होकर उपदेश दिए थे। जो शास्त्र में पढ़े हैं भागवत आदि में, बोलते हैं कि नारद आदि दूसरे जीवों के दुख से कातर होकर उनका कैसे दुख थोड़ा कम हो, इसके लिए करुणा से व्याप्त होकर उन लोगों को उपदेश दिए थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ, नारद सुखदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए, दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे।
दया के कारण करुणा हो जाती है किसी किसी आप्तकाम पुरुष में, वे लोग दूसरे के को कैसे चैतन्य हो उसके लिए वे लोग उपदेश देते हैं। बाकी कुछ लोग हैं उपदेश नहीं देते, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, आत्मा आराम हो गए, मुक्त हो गए, या कोई निर्विकल्प समाधि के शरीर छोड़ देते हैं। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। सत्य माने जो सदा विराजमान है, शिव माने मंगलकारी, और सुंदर अच्छा भी लगता है। ये रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है, भगवान का ये रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। ये भगवान का जो रूप का मानो समुद्र जैसा अथाह है, भगवान का ऐश्वर्य तो थोड़ा नहीं होता, उसमें हम डूब जाएंगे। यह दिन कब होगा? ये दिल में साधक सोच रहे हैं कि ये दिन कब होगा कि भगवान का सत्य शिव सुंदर रूप दिल में प्रतिभात हो और उस प्रकाश के अंदर हम उस प्रकाश समुद्र में हम डूब जाएं और किसी का होश न रहे। ऐसा दिन कब आएगा? कहते हैं, हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, प्रार्थना कर रहे हैं, अनंत ज्ञान स्वरूप तुम जब हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब जो मेरा अस्थिर मन है ना, मन अस्थिर किसलिए कहते हैं? मन संकल्प विकल्प वाला होता है। संकल्प के बाद तुरंत विकल्प आ गया। विकल्प मैंने उसका बहुत सारा वर्षन आ गया कि एक भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ये निर्वाक हो जाएगा। अब संकल्प भी नहीं रहेगा, विकल्प भी नहीं रहेगा। भगवान को देखा तो निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण ले लेगा। बस देखने भगवत रूप, भगवत स्वरूप इतना सुंदर, मनमोहक और शाश्वत है, इतना आकर्षक कि जब तुम दिखोगे तो और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी, इसलिए विकल्प है वो छूट जाएगा। आनंद और अमृत तत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदयाकाश में उदित होगे, आनंद और अमृत तत्व, आनंद की राशि भगवान है, वह हृदय में होंगे तो आनंद तो होगा ही। और अमृत तत्व क्या है? जो मरता नहीं है, और भगवान शाश्वत है, इसलिए अमृत है, उनको मरने का कोई ये नहीं। इसलिए जब तुम मेरे हृदय में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे ही हम भी हे नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे। जैसे चंद्रोदय होता है तो चकोर उल्लसित होता है, खेलता है चकोर चकोर, ऐसे ही जब तुम हमारे हृदय में उदित होगे तो हम भी आनंद मनाएंगे। ये गाने का भाव है। गाने के रूप में विभिन्न उच्च साधन संबंधी बातें भी ये कही गई हैं। आनंद और अमृत के रूप में शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हुए।
आप हाथ बांधे पुरुष की ओर मुंह किए बैठे हैं, देह सरल और निश्चल है। आनंदमय के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन है। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए हैं। ये नरेंद्र नाथ को बोल रहे हैं गाने का भाव, और ये गाना सुन करके मानो गाने की प्रत्येक पंक्तियां श्री रामकृष्ण देव के दिल में प्रतिभात हो रही हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान सत्य शिव सुंदर हर समय प्रकाशित हैं। और जब उस रूप उनकी याद किसी बारिश स्पंदन के द्वारा उद्दीपित कर दी गई तो समाधि में चले गए। जो भी शरीर का हाव भाव था, जिस अवस्था में पड़े थे उसी अवस्था में निश्चल हो गए। और सभी लोग अवाक होकर देख रहे हैं कि ये गाना लिखा हुआ है, और गाना सुनकर के इस गाने का भाव जिसके हृदय में प्रतिभात हो रहा, उसके लक्षण प्राय एक ही जैसे मिल जा रहे हैं। इसलिए ये जो अच्छे गाने हैं वो भी उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये श्री रामकृष्ण देव मानो सभी स्टेज जो लिखा हुआ उसको एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसका मतलब धर्म भाव या जो भी शास्त्रीय उपदेश आदि है, जो वो सब साक्षात्कार किए जा सकते हैं। केवल प्रयास की बात है, विश्वास और प्रयास। विश्वास हो और उस पर प्रयास किया जाए तो सफलता मिलनी, यही आशा भक्तों को है। इसके लिए जहाँ भी ऐसे महापुरुष होते हैं, भक्त लोग अनायास ही जा उठते हैं। जब नहीं ऐसा संग है तो उनकी कथा, उनकी वार्ता कहीं सुनने को मिलती है तो वहाँ उपस्थित होते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि ग्रंथि भूरिदाजना, जहाँ भगवान की कथा का वर्णन हो या जो लोग वर्णन करें वो बहुत वहाँ पर ये लोग जुट जाते हैं। अब समय हुआ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपात विग्रहम वै ईशावतारम परमेश्वर